कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षराजन और मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी यानी PCC में जितने सचिवों की घोषणा की गई थी, उसको आनन फानन में दिल्ली के आदेश पर वापस ले लिया गया। ये घटना इतनी बड़ी थी जिसके बारे में जो कवरेज हुई है मेरे हिसाब से वो थोड़ी उसकी तुलना में कम हुई है। एक दर्शक ने मुझसे एक व्यंग्यात्मक प्रश्न किया कि क्या राहुल गांधी ने आपको बता दिया है, तो मैंने उसको उत्तर में लिखा कि मैं इसके लिए एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जान सकें कि ये अंदाजे कैसे लगाए जाते हैं। 10-12 साल पत्रकारिता करने के बाद अगर आप इतना भी अंदाज़ा ना लगा पाएँ कि किसी प्रदेश और देश की राजनीति में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि आप पत्रकार नहीं, एक TP रीडर हैं, जिसके लिए कोई प्रोड्यूसर कोई कहानी लिख देता है और आप एक्टिंग के साथ पढ़ देते हैं। तो खालिस पत्रकारिता में अनुभवों का होना और स्पेकुलेशन मतलब आगे की घटनाओं के बारे में अंदाजे लगा लेना, ये असली पत्रकार की निशानी होती है। हालांकि एक व्यवसाय पत्रकारिता में खोजी पत्रकार का भी होता है, बड़ा डेंजरस तरीके का पत्रकारिता होती है, जहाँ पर आप खोजबीन करके वो घटनाएं निकाल लाते हैं जिसके बारे में 99.9% जनता को पता ही नहीं होता। खैर, इसकी बहुत सारी ढेरों कहानियाँ हैं, आप अगर रुचि रखें तो किताबों खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर बात उसी विषय की जो विषय राजस्थान की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। मित्रों, दोनों का कद अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार करियर दोनों का रहा है। एक युवा हैं और वो अपने आप को युवा नहीं कहलाना चाहते हैं, वो अपने पद को प्रौढ़ावस्था की तरफ दिखा रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने तो एक छत्र राज किया, अशोक गहलोत, कहना ही क्या उनके राजनीतिक करियर का। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं उनको वन ऑफ द लकीस्ट पॉलिटिशियन मानता हूँ। अगर इंडियन हिस्ट्री की कभी किताबें की केस स्टडीज़ की जाएंगी तो उसमें अशोक गहलोत का नाम भाग्यशाली राजनेताओं में जरूर ही आएगा। और फिलहाल आज की बात हम करते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में मशक्कत हो रही थी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, और राजस्थान में घोषणा हो जाती है कि सचिवों की सूची जारी कर दी जाती है गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल राजस्थान के कांग्रेस में। अचानक क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि घोषणा अभी हुई नहीं, राहुल गांधी की तरफ से कोई अभी आदेश आया नहीं, तो क्या ऐसी दिक्कत आ गई, क्या ऐसी तकलीफ आ गई कि वो सूची पूरी की पूरी निरस्त करनी पड़ी। यानी कोई छोटी मोटी घटना थी। इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? जो मेरे दर्शक कौतूहलवश पूछ रहे थे कि क्या आपको कैसे पता चल रहा है कि राहुल गांधी, भाई मैं राहुल गांधी के साथ चाय नाश्ता करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन पत्रकारिता के रूप में इनका अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष की सूची को प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही निरस्त कराया जाए, और जिसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बैठ के जिसके लिए मैनेज करने की कोशिश करें कि ये निर्णय ना लेना पड़े, फिर भी वो निर्णय उनको लेना पड़ता है। यानी कि ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये सचिन पायलट के वजूद को बढ़ता हुआ दिखा रहा है, और जो अशोक गहलोत नहीं चाहते थे, यानी वो हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक गहलोत की राजनीति खत्म हो जाएगी। वो खुद में एक खिलाड़ी राजनेता है, जादूगर कहे जाते हैं, और वो दिखा भी रहे हैं। अशोक गहलोत के समर्थकों के लिए मैं 2-4 लाइन इसलिए बोल दूं क्योंकि उन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा, कि उनको पता है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता का सामना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने आप को राजकीय कार्यों में बहुत व्यस्त दिखा रहे हैं, योजनाओं में व्यस्त दिखा रहे हैं, नई नई योजनाओं को लाने पर जोर दे रहे हैं, और उन्होंने कुछ योजनाएं अच्छी लाई भी हैं। इनके बारे में विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बात यह है कि सचिन पायलट का कद जो है वो राजनीति में बढ़ रहा है। तो शायद उस मित्र को जवाब मिल गया होगा, अन्य मित्रों को भी जवाब मिल गया होगा कि राहुल गांधी मुझे बताते नहीं है, ना उनके साथ मैं चाय और बिस्कुट पे जाता हूँ। ये एक पत्रकार का हुनर होता है कि समझ लेना कि घटनाएं क्या घटने वाली हैं। अभी दूसरी बात है, इसी विषय में ये बात तो खत्म हो जाती है सचिवों की, जहाँ पर बहुत बड़ा संकेत था कि ये बात सचिन पायलट को कोई बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है, और रोल मिलने से पहले राजस्थान की राजनीति में जो टीम होगी उसमें सचिन पायलट का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि अभी संशय बरकरार है कि मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और टीम क्या होगी, और इसका विषय का जो डिस्कशन है वो दिल्ली में मंथन चल ही रहा होगा। लेकिन उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। फिलहाल अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जैसा मैंने कहा था कि जो खुशी है वो किसी भी दर पे हमेशा नहीं रुकती। कहते हैं ना कि कुछ सालों में समय बदलता रहता है,
मुख्यमंत्री पहले वसुंधरा जी थी, फिर अशोक जी हो गए, कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने वाले तो वो नहीं बन पाए। यानी कि कहने का मतलब खुशी परमानेंट किसी के दरवाजे, किसी के घर, किसी के आंगन में नहीं रहती, वो अपना दर बदलती रहती है। तो राजस्थान में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि खुशियाँ कहाँ बदली जाएंगी। जो सचिव बने थे उनको बड़ी खुशी हुई, पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, अचानक पता चला कि अब वो सचिव नहीं रहे, यानी खुशी टिकी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि नदीम शाद, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे शायर हैं नदीम शाद, उनकी ये कालजी रचना है, चार पांच शेर हैं इसमें, जिसमें ये शेर वही था कि इस खुशी का भरोसा नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, किसी चीज़ पे अहंकार हो जाना राजनीति में और बाद में वो डाउनफॉल, ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। आप इतिहास पढ़ा है विश्व की राजनीति में और देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, आप जब देखेंगे कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब लहजे बदल रहे हैं, दौर बदलने जा रहा है, ताकत का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस समय पर सचिन पायलट के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग संपर्क साध रहे हैं। ये मेरे मित्रों की जानकारी, जो पत्रकार मित्र हैं राजस्थान में, वो सचिन पायलट के संपर्क में बहुत अच्छे से हैं और अपनी जो लिस्ट होती ना कि आपके लिस्ट में एक अच्छा नाम, गुडविल जिसको कहते हैं, वो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जल्दी घोषणा होने वाली है। तब आप देखिएगा मैंने जो विश्लेषण किया तो उसमें से कितने % सही निकले। यानी कि मैं किसी नेता का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का समर्थक हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। मैं बस निष्पक्षता से जो मेरी जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो जानकारी मिलेगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में या प्रमुख समाचार पत्रों में या तो बहुत हल्के मुँह खबर आएगी या आएगी ही नहीं। ये मेरा उद्देश्य है जो मैं आपकी तरफ पहुँचा रहा हूँ।